नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ की जनता से एक अपील की। राहुल गांधी ने कहा कि जब आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें तो याद रखें, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस की भरोसेमंद सरकार को चुने। पर सवाल यह है कि जब भूपेश बघेल भ्रष्टाचार पर इतने बुरे तरह से घिरे हैं तो राहुल गांधी किस भरोसेमंद सरकार की बात कर रहे हैं। तो वहीं इस बीच राहुल गांधी केदारनाथ में भी है। आज राहुल गांधी भैरव बाबा मंदिर भी पहुंचे। केदारनाथ मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भैरव बाबा मंदिर में उन्होंने स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार पूजा अर्चना की और रोट का भोग भी चढ़ाया। पर राहुल गांधी अपने केदारनाथ में पूजा पाठ तो कर रहे हैं, पर इसी बीच राहुल गांधी का महिलाओं के पूजा पाठ को लेकर दिया गया पुराना बयान काफी ज्यादा चर्चा में है। तो वो क्या बयान है, क्यों राहुल गांधी एक बार फिर से सवालों के घेरे में हैं, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी के बयान पे तो चर्चा करेंगे, लेकिन आज सुबह सुबह उन्होंने एक सोशल मीडिया पर ट्वीट की और भरोसेमंद सरकार की बात की है छत्तीसगढ़ में। किस भरोसेमंद सरकार की बात कर रहे हैं वो? राहुल गांधी ने जिस भरोसे की बात की है वो है खाओ और खाने दो। इसी भरोसे के ऊपर कांग्रेस की सरकार पिछले 70 सालों में ज्यादातर समय तक चलती रही है। यह भरोसा लोगों के सामने भी है। कांग्रेसियों को भरोसा है कि हम खुद भी भ्रष्टाचार करेंगे और दूसरे के भ्रष्टाचार को संरक्षण देंगे। यही कारण है कि जब 2014 के बाद से ये पूरी व्यवस्था बदली तो कांग्रेस को समस्या होने लगी। आज ईडी को लेकर कितने सवाल हैं कांग्रेस के मन में, और उन सवालों का जवाब कहां-कहां ढूंढते हैं। जैसे कि ये सवाल ढूंढने के लिए गए चुनाव आयोग के पास। क्यों गए? क्योंकि इनको लगता है कि चुनाव से पहले ईडी का एक्शन नहीं होना चाहिए। अब पूरे देश में कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है, तो ईडी को ये पंगु बना के रखे हुए थे। पिछले अगर ईडी जब से आया है या फिर जब से पीएमएलए एक्ट आया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उस समय के बाद से इनकी परेशानी यही रही है कि जब हमारी सरकार थी 10 सालों तक, यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार, तो इक्का दुक्का पॉलिटिशियन जेल भेजे गए। कहीं ईडी को सर्च वारंट देने के लिए समय नहीं दिया गया, कहीं ईडी ने जब्ती नहीं की, अटैचमेंट नहीं किया, गिरफ्तारी नहीं की, समन नहीं भेजा नेताओं के खिलाफ। लेकिन अचानक से 2014 के बाद ऐसे क्या हो गया कि ईडी को इतनी ताकत मिल गई है कि ये 8-9 साल के दौरान 1,07,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर चुकी है और इससे भी ज्यादा अटैच कर चुकी है। एक एक घोटाले में ये करोड़ों का कारोबार जो चलता है वो प्रॉपर्टी अटैच करती है। जैसे अभी भूपेश बघेल की सरकार की बात कर रहे हैं कि भूपेश बघेल की सरकार पर भरोसा करना चाहिए। ये लोग इसी भरोसे के लिए चुनाव आयोग पहुंचे कि अब चुनाव जब हो रहा है तो ऐसे समय में ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने क्या कहा? अभी चुनावी प्रक्रिया में हम बिजी हैं, व्यस्त हैं, इसलिए ये आलतू फालतू शिकायत कि ईडी के खिलाफ शिकायत लेकर पहले आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, अब पहुंच गए हैं चुनाव आयोग। तो व्यस्तता है, इसलिए कुछ समय बाद आइए, हम आपकी सारी समस्याएं सुनेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और फिर जो भी तरीके होंगे उस पर हम काम करने के लिए तैयार हैं। आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। लेकिन ईडी ने क्या किया? इस कुछ महीने के अंदर, जब से ईडी के अंदर यह केस आया है, जैसा कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि मार्च 2022 से हमने क्या किया, इस महादेव ऐप सट्टा मामले में हमने क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट दर्ज करवाई और फिर सर्च किया, 450 लोगों को डिटेन किया, हिरासत में लिया और 50 के आसपास हमने एफआईआर दर्ज किए। लेकिन जब ईडी को मिला तो अचानक से क्या हुआ? ईडी के हाथ में जैसे ही ये केस आया, ईडी ने क्या किया? ईडी ने इस बीच 450 करोड़ रुपए जब्त किए या संपत्ति अटैच की। सारे अकाउंट फ्रीज किए गए उन लोगों का जो पैसे के फर्जीवाड़ा कर रहे थे। अब अगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है या फिर कोई भी जो जांच करने वाली एजेंसी है,
वो सिर्फ दिखावे के लिए गिरफ्तारी करे, समन भेजे और जो घोटाला हुआ है वो रिकवर ही ना हो, तो फिर उसका मतलब क्या बन जाता है? ईडी वही काम कर रहा है कि इन लोगों के प्रॉपर्टी अटैच कर रहा है, छापेमारी कर रहा है और बौखलाहट इन लोगों के बीच है। उसी भरोसे की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। लोगों का भरोसा कांग्रेस से पहले से ही उठा था, लेकिन अब और भी उठ चुका है, क्योंकि जब केंद्र में सत्ता में पार्टी नहीं है तो राज्यों के सत्ता का दुरुपयोग कर रही है जहां जहां इसकी सरकारें हैं। चाहे कर्नाटक की बात देख लीजिए, हर रोज नए नए मामले कर्नाटक में आते हैं। बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी में ठेकेदारों ने कहा कि हमसे कमीशन मांगा जा रहा है। उसके बाद कर्नाटक में 3 मामले आए डीके शिव कुमार के खिलाफ। अभी फिर से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनसे पूछताछ होने वाली है। भरोसा नहीं है कि अगले महीने तक वो डिप्टी सीएम रहेंगे या जेल में जाकर डिप्टी सीएम का पोस्ट रखेंगे। उसी तरीके से राजस्थान में इनकी 5 साल सरकार रही। क्या हुआ? मुख्यमंत्री के बेटे के ऊपर छापेमारी चल रही है, और वो भी पुराने मामले में। नए मामले तो अभी उजागर तब होंगे जब इस बार चुनाव हार जाएगी पार्टी। लेकिन फिर भी पार्टी की सत्ता है और उसमें भी नए मामले सामने आ रहे हैं। पेपर लीक घोटाला, छापेमारी हुई, दोटसारा के घर पे छापेमारी हुई। ये कांग्रेस की नियति है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार प्रदेश में भी रहेगी, भ्रष्टाचार चरम पर रहेगा। उसी पर भरोसा करने के लिए राहुल गांधी कह रहे हैं। ये जो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, लोगों से अपील की है, ये इनकी एक और नियत को, इंटेंशन को दिखाता है कि राहुल गांधी किस तरीके से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सामने सबूत होते हुए भी केजरीवाल के तरीके की राजनीति करने लगे हैं और दूसरे के बिना सबूत के आरोप लगाते हैं। जैसे पीएम मोदी पर अडानी अंबानी को लेकर लगाते रहे, बिजनेसमैन के साथ मेल जोल पर लगाते रहे, और फिर बैंक फ्रॉड में लगाते रहे कि बैंकों के साथ इन बिजनेसमैन को जोड़ते हैं, उनको लोन दिलवाते हैं। तो एक कोई भी तथ्य आरोप नहीं है। चाहे आप कोर्ट में ही चले जाएं, कोर्ट से आपको डांट फटकार कर भगा दिया जाता है, जैसे राफेल डील में हुआ। लेकिन ये अपने सामने रखे हुए एक एक सबूत, जिसमें कन्फेशन है, स्वीकार कर रहा है वो व्यक्ति कि भूपेश बघेल ने 508 करोड़ रुपए लिए। रिकॉर्डिंग है कॉल की, जिसमें कहा जा रहा है भूपेश बघेल पैसे के लिए दबाव बना रहा है, अगर तुम जल्दी नहीं भागे तो तुम्हें गिरफ्तार कर लेगा। अभी 8-10 करोड़ रुपया उसके घर पे दे दो, उसके बाद देख लेंगे कि क्या होता है। ये सबूत होने के बावजूद ये लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा कि भूपेश बघेल से इस्तीफा लिया जाए। तो यही राहुल गांधी भरोसा दिलाना चाहते हैं। तो क्या अब जनता राहुल गांधी के भरोसे वाले बयान पे भरोसा करेगी? जनता तो राहुल गांधी पे भरोसा करना उसी समय से छोड़ दी थी जब राहुल गांधी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने के बाद कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने थे। ये अविश्वसनीय व्यक्ति हैं और कांग्रेस अविश्वसनीय पार्टी है। ये लोग भरोसा करते नहीं हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो मोदी से नफरत करने वाला गैंग है, एक तो पूरी की पूरी कम्युनिटी है जो पीएम मोदी से नफरत करने वाली है, और वो समाज जब टैक्टिकल वोटिंग करती है, कुछ दिग्भ्रमित हिंदू जो उसके झांसे में आ जाते हैं कि हमारा सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा, वो दिग्भ्रमित लोग जब उन समुदाय के साथ मिलते हैं तो कहीं कहीं कांग्रेस की सरकारें बन जाती है, कुछ सीटें जीत लेते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, जिस देश के 50 से 60% लोग आप पर भरोसा करना छोड़ दिए हैं, उस देश में राजनीति करने का आपको अधिकार नहीं है। ये 20-30% में बटे हुए सारे लोग हैं और कहेंगे कि हम 50% से ज्यादा लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, तो इन पर भरोसा है नहीं। लेकिन अब जो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में या फिर मध्य प्रदेश में होने वाला है, ये राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। उसके बाद ये कुछ दिन तक
फिर से गायब होने वाले हैं। खैर फिलहाल और इन दिनों तो राहुल गांधी केदारनाथ में है। आए दिन पूजा पाठ की तस्वीरें पिछले 1-2 दिनों से सामने आ रही है, लेकिन वो राहुल गांधी जो सनातन पर चुप रहते हैं। राहुल गांधी ने महिलाओं के पूजा पाठ को लेकर भी एक बयान दिया था, जिसकी इन दिनों फिलहाल चर्चा हो रही है। वो राहुल गांधी केदारनाथ में जिस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्या जनता उस पर एक बार फिर से भरोसा करेगी? जनता ने राहुल गांधी पर क्या भरोसा किया, ये केदारनाथ पहुंचते समझ में आ गया। लेकिन अब फिर से ये जो वैसे ही लोग हैं, जो एक फिल्म आई थी, ये फिल्म और जिसमें जॉली LLB 2, जिसमें एक व्यक्ति को पकड़ के लाया गया था, वो कश्मीर का आतंकी था। रह कहाँ रहा था? मथुरा में। चंदन टीका लगा के बैठा हुआ है एक संत बन के। जब कोर्ट में पोल खुली तो पता चला ये कितना बड़ा झूठा आतंकी आदमी है। उसी तरीके के राहुल गांधी की बात है। राहुल गांधी इन दिनों टीका चंदन करके, रुद्राक्ष का धारण करके ये हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये 2014 का मामला है, जब ये महिला सुरक्षा पे बात कर रहे थे ताल कटोरा स्टेडियम में। उस समय बहुत बवाल हुआ था। ये उपाध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के, और उस समय जब ये महिला सुरक्षा को लेकर बात कर रहे थे, इनके जेहन में क्या पनपता है कांग्रेसियों के, इसकी धारणा क्या है, यह समझ लीजिए कि इन्होंने बोला कि जो लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, देवी देवता की पूजा करते हैं, वो मंदिर जाने वाले लोग बस में जब चढ़ते हैं तो वहां पर लड़कियों से छेड़खानी करते हैं। यह विवाद हुआ था कि राहुल गांधी अगर पूजा पाठ करने की बात करना चाहते हैं तो कम से कम दूसरे धर्म का भी जिक्र करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारे समाज में परिवर्तन आना चाहिए, तो क्या आप सिर्फ हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को टारगेट करोगे? आपको यह बोलना चाहिए था कि जो लोग मस्जिदों में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, वहां से निकलने के बाद वो पत्थर चलाते हैं, महिलाओं से छेड़खानी करते हैं, हिम्मत है, औकात है तो एक बार बोल दो। आप ये बात बोल दो कि जो चर्च में जाते हैं, मां मरियम के सामने कन्फेस करते हैं और उसके बाद वो बाहर निकलते हैं तो रेप और छेड़खानी करते हैं। कभी इन लोगों ने बताया कि पोप क्या कर रहा है? और जो अभी रिपोर्ट आई है कि 2 लाख क्रिश्चियन लड़कियां जो कि सिस्टर नन बनी हुई थी, 2 लाख लड़कियों के साथ यौन शोषण हुआ, ये पूरे यूरोप में अलग अलग जगहों पर। कभी इन लोगों ने इस पर सवाल उठाया कि इस धर्म में कितनी कुरीतियां हैं? राहुल गांधी ये बात नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि मंदिर में पूजा करने जाने के समय छेड़खानी करते हैं, मंदिर से आने के बाद छेड़खानी करते हैं। ये सिर्फ टारगेट करना चाहते हैं कि मंदिर जाने वाले लोग कैसे हैं। इसी तरीके से इन लोगों का जो आचरण रहा है, दिग्विजय सिंह भी बोले थे, आतंकवाद की बात करते हो, इस्लामिक आतंकवाद की बात करते हो, लेकिन ये जो विस्फोट हो रहे हैं हिंदुस्तान में, कई जगह भगवा आतंकवाद है। ये भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा था इन लोगों ने, तो इसका टारगेट ही है। और इसलिए इस बीच चाहे उदयनिधि स्टालिन हो या कांग्रेस का ही नेता हो, कई लोगों ने विवादित बयान दिए, इनकी सहयोगी पार्टियों ने भी, कांग्रेस वालों ने भी, सनातन धर्म के खिलाफ। लेकिन राहुल गांधी चुप रहे। आज मंदिर जा रहे हैं दिखाने के लिए कि चुनाव में लोगों को यह बता सके कि जो धारणा हमारे लिए है आपके मन में कि ये ऊपर से हिंदू दिखता है, अंदर से क्रिश्चियन है, वो धारणा कमजोर हो। लेकिन लोग अब समझ रहे हैं ये पुरानी बातें इसलिए सामने आती है क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है। ये कुछ भूलने नहीं देता। आपने जो कुकर्म किए हैं, उन कुकर्मों को उखाड़ के आपके सामने तब लाएगा जब आप उस छवि को बदलने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी के साथ यही हो रहा है। ये छेड़खानी की बात आपने की और अब मंदिरों के दरवाजे पर जा रहे हो, तो तुम पर भी यही आरोप लगता है कि क्या तुम लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वाले लोगों में शामिल होना चाहते हो। ये राहुल गांधी अपने आप को छुपा कर रखने की कोशिश करते रहे, अब फिर से एक्सपोज हो गया जी, है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण का मतदान था, जिस पर राहुल गांधी के बयान से एक बार फिर सवाल खड़े हुए। तो वहीं भले वो केदारनाथ में पूजा अर्चना कर रहे हैं, पर राहुल गांधी की आस्था पर सवाल हमेशा खड़े होते आए हैं। तो वहीं पूजा अर्चना को लेकर दिए गए महिलाओं पर बयान को लेकर भी एक बार फिर से चर्चा तेज है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी जितनी भी भक्ति दिखाएं, शिव
जी के आगे माथा टेके उनका असली चेहरा जनता के सामने एक्सपोज्ड हो चुका है। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।